तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे एनबीएफसी कंपनियों के ऊपर। एनबीएफसी कंपनियों में जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को यहां पे प्रमोट करती हैं उनके ऊपर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोवाइड करने वाली कंपनी नहीं बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं और खास करके हाल ही की लिस्टेड कंपनियां हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और क्या उनके शेयर प्राइस में अब आपको कोई पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल ये जो चार्ट है आपके सामने वो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। चार्ट में आपको बिल्कुल भी कोई क्लू नजर नहीं आएगा। ये कंपनी लिस्ट हुई थी अगस्त 2021 में और लिस्टिंग का जो प्राइस था वो था 338 जो लिस्टिंग की प्राइस थी वो लिस्टिंग पे जो आईपीओ रिलीज हुआ था उसी प्राइस के नीचे आसपास यहां पर ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद ये 376 रुपए जाता है और इनफैक्ट जो हाई लगा है इस शेयर का वो 385 रुपए तक। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स हैं और ये जो लेवल्स हैं यहां पर कंपनी ने सेट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड नजर आया है और वो जो डाउन ट्रेंड है वो 225 तक गया हुआ है। 225 के बॉटम को करने के बाद एक आपको रिवर्सल नजर आया और कंपनी का शेयर फिर से आपको 360 रुपए के आसपास गया, लेकिन फिर से कमजोरी आई और वहां से एक रिवर्सल लेने की कोशिश कंपनी के इस स्टॉक ने, कंपनी के शेयर ने की, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं आप कि 325 के बाद लगातार ये स्टॉक करेक्ट हुआ और अब फिर से ये थोड़ा सा ऊपर 225 के थोड़ा सा ऊपर तो जाकर के यहां पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये उम्मीद व्यक्त की जाने लगी, कुछ ब्रोकरेज हाउस के माध्यम से उम्मीद व्यक्त की जाने लगी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, खास करके एप्टस वैल्यू फाइनेंस जैसे हो गया या आवास फाइनेंस हो गया, तो इनके बिजनेस अब ज्यादा अच्छे बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। खास करके 2026 तक के साल तक इनके बिजनेस अच्छे होंगे, जिसका कि रिएक्शन आपको इस स्टॉक के प्राइस में भी आपको देखने को मिला। जो सोमवार के बाजार में 6 मार्च को इस स्टॉक ने करीब 18% का रनअप लगाया फ्रेंड्स। तो 18% के रनअप के बाद आज के डेट की बात की जाए फ्रेंड्स तो आज एक मुनाफा वसूली आई हुई है और आज ये जो स्टॉक है आपको करीब 6% नीचे यहाँ पे डाउन आज के डेट में है। तो आप देख सकते हैं कि वोलाटिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा इस स्टॉक में समझ में आ रही है और अगर आप बात करें इस स्टॉक के चार्ट की तो चार्ट पैटर्न आपको ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है क्योंकि स्टॉक अभी ज्यादा दिन पुराना यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। फिलहाल जो अगर आप सपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स तो अभी मैं सपोर्ट अगर यहाँ बताने लगूं तो ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर तो है ही, इस समय ये स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है। उसके नीचे की बात अगर आप करें तो 240 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फिर से है, यानी कि 240 रुपए के लिए भी इस लेवल पर भी आपको तैयार रहना चाहिए अगर फ्रेश कमजोरी इस स्टॉक में आती है तो। और फिर से सबसे लोवेस्ट जो आपका सपोर्ट है जो जहां तक स्टॉक जा चुका है वो 225 है और उसके बाद तो जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक चला जाएगा अगर 225 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि ये स्टॉक क्या आगे चल सकता है तो आगे चलने के लिए इसको कुछ रेसिस्टेंस पार करने होंगे जैसे 280 रुपए और उसके बाद 293। तो 280 और 293 ये रेजिस्टेंस इस स्टॉक के पास है और ये रेजिस्टेंस अगर निकल जाता है इस स्टॉक का तो आपको 325 के लेवल्स भी यहां पर दिख सकते हैं। रिसेंट यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको ये लेवल्स दिख सकते हैं। तो फिलहाल जो है कि इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स पर भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फंडामेंटल्स की फ्रेंड्स बात की जाए तो ये स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 13,000 करोड़ है, पी 27 है और आरओसी ही 13 और आरओई 15। बुक वैल्यू 63 के अगेंस्ट में ये स्टॉक ट्रेड करता है 263। तो यानी कि स्टॉक के फंडामेंटल्स में आपको आरओई और आरओसी वो एक ठीक पॉइंट पर दिख रहे हैं। डिविडेंड भी कंपनी देती है और एज आई सेड फ्रेंड्स की एप्टस वैल्यू जो है वो एक होम फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एप्टस हैज बीन फॉर्म टू प्राइमरली एड्रेस द हाउसिंग नीड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज, यानी कि छोटे लोन्स ये हाउसिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 286 करोड़ रुपए का सेल्स था जो कि पिछले साल दिसंबर में 210 था, वहां से अच्छा खासा बढ़ा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 175 करोड़ रुपए वाली थी वो आपकी हो जाती है 239 करोड़। तो 239 करोड़ ये भी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स इस कंपनी की क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें
80% प्लस का है, 80% प्लस का ऑपरेटिंग मार्जिन, ये एक पॉजिटिव चीज है और उसको कंपनी बरकरार रखने में सफल रही है। आप देखिए कि 2021 दिसंबर के बाद से लेके 80% प्लस और यहां तक कि 83% पे ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंटैक्ट है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में 126 करोड़ था, जो कि दिसंबर 2021 में 101 करोड़, और इसके पहले वाले क्वार्टर से ये 3 करोड़ बढ़ा, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर की तुलना की जाए तो वहां से करीब करीब 25 करोड़ रुपए ये बढ़ते हुए नजर आया। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस ₹2.52 है और उसके पहले वाले साल में दिसंबर 2021 में वो ₹2.04 था। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में कंपनी के सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस ये अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी बरकरार रखने में सफल हो। फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक और कंपनी का चार्ट है और उस कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियरीज लिमिटेड। आवास फाइनेंशियरीज लिमिटेड का अगर आप सपोर्ट लेवल देखें तो सपोर्ट लेवल पर ही स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है और वो है 1800 रुपए का। 1819 इस समय इसका प्राइस चल रहा है, उसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट पर ये स्टॉक चल रहा है। कंपनी का शेयर जो है अच्छा खासा चला था। आप देख सकते हैं कि अपने बॉटम से इस पर्टिकुलर बॉटम पे अगर आप आइडेंटिफाई करें 1000 रुपए से भी नीचे का लेवल है और वहां से ये स्टॉक चलता है तो आपको 3000 रुपए यानी 3200 रुपए के आसपास के लेवल्स ये दिखाता है। अगर आप इसके टाइम पीरियड की बात करें तो कितने समय में ये हुआ आप ये जानना चाहेंगे तो 20 मार्च 2020 ये रनअप शुरू हुआ था और ये रनअप चला 3 फरवरी 2022। तो 2 साल के अंदर ये स्टॉक जो है वो 3 गुना के आसपास से भी ज्यादा हुआ और वहां से इसमें मुनाफा वसूली शुरू हुई और ये मुनाफा वसूली आप देख सकते हैं कि अब जाकर के ये 1800 के आसपास के लेवल पर सेट होना शुरू हुआ है। अगर इस स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा फ्रेंड्स तो आपको 1700 के लेवल्स दिखेंगे और 1700 के लेवल्स को तोड़ने के बाद इसमें 1525 के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो आप यहां पर इस लेवल पर ध्यान रखिएगा और 1700 और उसके बाद 1550 1525 के लेवल्स के लिए भी आप तैयार रहिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आवास फाइनेंशियरीज लिमिटेड के अंदर। जहां तक आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 1880 के बाद 1986, 1880 और 1986 के आपको लेवल्स भी याद रखने चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में आपको इन पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस आएगा और ये रेजिस्टेंस अगर कंपनी का ये शेयर निकालने में सफल हुआ तो और ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। फिलहाल अगर कंपनी के शेयर्स की वॉल्यूम की बात करें तो फ्रेंड्स वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम वो 3.74 है, जिसके एवरेज में 3.74 थाउजेंड, यानी कि वॉल्यूम थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम यहां पर नहीं है। तो आप यहां पर एप्टस और आवास फाइनेंशियरीज के चार्ट को वॉच लिस्ट में डालिए और ये देखने की कोशिश करिए कि इन कंपनियों में सबसे पहले जो स्पर्ट है वो इन दोनों में से कहां आने की चांसेस हैं। अब फ्रेंड्स अगर फंडामेंटल्स की बात करें आवास फाइनेंशियरीज के तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़, स्टॉक पी 34 और आरओसीई यहां पे थोड़ा कम है, आरओई ठीक ठाक है, बुक वैल्यू 384 है इसका और फॉर्मली नोन एज एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाउस लोन टू कस्टमर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वार्टरली रिजल्ट है 421 करोड़ का सेल्स, 411 करोड़ का सेल्स दिसंबर 2022 में, जो कि पिछले साल 343 था। अच्छा खासा सेल्स यहां पे बढ़ता हुआ नजर आया। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 35%, ये दोनों ही बरकरार है, दोनों ही क्वार्टर का, दिसंबर 21 और दिसंबर 22 का। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 144 करोड़ इस क्वार्टर का है, जो कि पिछले साल 121 करोड़ था, उसमें भी वृद्धि देखने को मिली आपको। नेट प्रॉफिट 107 करोड़ का है, जो पिछले साल था 89 यानी कि 89 करोड़, वो भी ठीक ठाक बढ़ते हुए नजर आया आपको। पिछले क्वार्टर के हिसाब से ही वो उतना ही है। तो इस यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने 35% का यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इंटेक्ट बरकरार रखा और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट यहाँ पे बोलते हैं और नेट प्रॉफिट वो दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस। अगर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो वो 1.13 और पिछले साल 1.72 था और नेट एनपीए 0.87 और वो था पिछले साल क्वार्टर में 1.33, तो वो भी कम हुआ है और ग्रॉस भी कम हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में एप्टस और आवास के ऊपर जो डिस्कशन हुआ उसमें आपको एक आइडिया जरूर लगा होगा कि इन कंपनियों में किस तरह की पोजीशन बनाए। इस कंपनी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों ही कंपनियों को पर मैंने डिस्कशन किया और इन कंपनियों के फंडामेंटल्स भी आपके सामने रखे, तो आपको आइडिया बिल्कुल लगा होगा कि किस तरह से पोजीशन बनानी चाहिए। एप्टस एक बिल्कुल नई कंपनी है, उसके ज्यादा चार्ट हमारे सामने नहीं है, लेकिन आवास के जो चार्ट हैं वो पैटर्न जो है 5 साल के, पिछले 5 साल के हमारे पास अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आप इन दोनों ही कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए किस तरह से ये कंपनियां परफॉर्म करती हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया गया था। किसी भी तरह का जो भी इन्वेस्टमेंट का आपको फैसला है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से समझकर आप लिया करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।